सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित, जिस समय भगवान के दो पार्षद थे, भगवान के जय और विजय, जय और विजय दो पार्षद थे, और इधर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों महात्मा जब भगवान विष्णु के दर्शन करने गए हैं वैकुंठ में, तो ये जय विजय नाम के पार्षदों ने रोक लिया, जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया है तो इन महात्माओं ने, इन संतों ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ मूर्खो, तुम 3 जन्म तक असुर योनि में रहोगे। तो पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये वही हैं जय विजय नाम के पार्षद, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और गौतम। 3 जन्म तक असुर योनि में रहे हैं। जैसे ही इधर कहा है कि तुम 3 जन्म तक असुर योनि में रहोगे, लेकिन संत तो दया के सागर होते हैं। आज दोनों पार्षद चरणों में गिर गए, प्रभु हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज जिस समय दोनों पार्षद ने कहा है कि प्रभु हमने तुम्हें पहचान नहीं पाया, अब हमारा उद्धार कैसे होगा। इधर महात्माओं ने वरदान दिया है कि जब जब तुम भूमि पर जाओगे तो तुम्हें भगवान मारने के लिए आएंगे, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और जो श्राप दे दिया है वो अब खाली नहीं जा सकता, उसमें सुधार हो सकता है, इसलिए तुम्हें भगवान मारने आएंगे 3 जन्म में। आजा महाराज हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत ही अच्छे 2 राजा हुए हैं। एक समय की बात है, जिस समय सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों से कहा है कि जाओ तुम पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करो। चारों महात्माओं ने क्या जवाब दिया है, प्रभु हमसे ये भोग वासना नहीं होगी, हम तो प्रभु के चरणों में लीन हैं। अरे भैया, अमृत पीने वाला कब कीचड़ में जाता है। आज चारों महात्मा बोले हैं, अरे बोले प्रभु से इतना वर दो, और प्रभु ही के रस में सने रहे, और लला लवकुश माया ममता से बचे रहे, प्रभु ही के रस में सने रहे। बोले प्रभु हमें इतना वर दो, माया ममता से बचे रहे, प्रभु ही की तरह में सने रहे, तेरी तरह में सने रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज काहे कि भगवान हमसे ये भोग वासना नहीं होगी, हमें माफ करना, हमें ऐसा वरदान दो, जन्म जन्म हम तेरी गुण गाते रहे और 5 ही बरस के बने रहे, हमारी उम्र भी आगे ना बढ़े। क्योंकि जब 18 से ऊपर उम्र होती है तो काम वासना आ ही जाती है, इसलिए हमारी उम्र भी ना हो, हम इतने ही बने रहे जो भगवान तुम्हारा भजन करते रहे। भैया याद रखना,
जब कोई मकान बनाता है तो उसका नक्शा पहले बनाता है। देखो यहाँ पर कमरा बनाया जाएगा, यहाँ पर बरामदा बनाया जाएगा, यहाँ पर रसोई बनाई जाएगी, यहाँ पर बाथरूम बनाया जाएगा, ये इतनी फुट की गली निकाली जाएगी है, पहले नक्शा बनाया जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी ने पहले नक्शा बनाया सृष्टि की रचना करने के लिए। जब नक्शा बनाया है तो वो नक्शा, कुछ शास्त्री लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी को चुरा करके हिरणाक्ष पाताल लोक को जा रहा था। अब जब बताओ हिरणाक्ष पृथ्वी को चुराए गए पाताल लोक को जा रहे हो तो वो खड़ो कहाँ हैं? खड़ो कहाँ? तो गलत बात है। पृथ्वी को चुरा के नहीं जा रहा था, भगवान ने नक्शा बनाया तो वो नक्शा चुरा करके पाताल लोक को जा रहा था। इधर भगवान ने देखा है तो भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और हिरणाक्ष का वध कर दिया। वो नक्शा लेकर आया। अरे भाई, जैसे ही हिरणाक्ष का वध हुआ, आज सुना है छोटे भैया हिरण्यकश्यप ने, जिस समय हिरण्यकश्यप ने सुना है, आंखों में लोह के कतरे आ गए, खून उबलने लगा, पैरों तले जमीन खिसकने लगी। आज क्रोध का कोई अंत नहीं है। कहने लगा हमारे भाई को कोई आम इंसान नहीं मार सकता, उस विष्णु के अलावा किसी ने नहीं मारा। और उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई जो हमारे भाई को मार के हमारी एक भुजा को तोड़ दिया, हमारे भाई को मार के हमारी एक भुजा को तोड़ दिया। हम उससे अवश्य बदला लेंगे। महाराज परीक्षित, उसने मन में विचार किया, अगर हम ऐसे लड़ने जाएंगे तो वो तो भगवान है, उससे हम नहीं जीतेंगे, उससे हम नहीं जीतेंगे, वो हमें भी मार देगा। इसलिए ऐसा करते हैं, भगवान की तपस्या करेंगे और भगवान की तपस्या करके हम अमर होने का वरदान मांगेंगे। और जब हम अमर हो जाएंगे ना लवकुश भैया, तो हमें कोई नहीं मारे पाए। जब हम अमर हो जाएंगे फिर ना मार पाए। भगवान की क्या ताकत, भगवान के बापू चले, हाँ फिर ना कोई मार पाए। ये मन में संकल्प करके और वन में तपस्या के लिए चला है, मन में सोचा है उस विष्णु की हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे भाई को। अरे भाई का मरना सुनते ही, अरे भाई का लोहू उबल पड़ा, और तो तप करने को वृंदावन में वो घर से देवताओं के गुरु वृषभदेव से भेंट हुई है और कहने लगे प्रभु, जब ये अमर नहीं है तब इतना अत्याचार कर रहा है, और ये अमर हो गया ना तो दुनिया को रहने नहीं देगा, इसलिए कुछ विचार करो। आज कुछ विचार किया जाए। महाराज परीक्षित बृहस्पतिदेव तोते का रूप धर के जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर राम का नाम रटने लगे। कैसे?
और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ने सुना है कि ये तो पक्षी हमारे बैरी का नाम ले रहा है, हमारा असगुन हो गया, हमारा असगुन हो गया। एक बात और बताएं, दुश्मनी करो तो प्रहलाद जैसी दुश्मनी, याद रखना, दुश्मनी करो तो प्रहलाद के पिता जैसी, और दोस्ती करो तो प्रहलाद जैसी। दो ही में कल्याण है, अगर बीच में रहे तो नैया डगमगाई रही। दुश्मनी करोगे तो भी प्रभु जल्दी आएंगे, और दोस्ती करोगे फिर भी जल्दी आएंगे। दुश्मनी करोगे तो मारने के लिए आएंगे, और दोस्ती करोगे तो तारने के लिए आएंगे। बीच में रहे तो मुश्किल ही है। इधर प्रेमी है वही जो प्रेमी को लला, प्रेमी है वही जो प्रेमी को, और देते भी जाने न सब चाहे, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा। कहा जाता है प्रेमी उसे कहते हैं जो अपने प्रेमी को कभी किसी भी हालत में कुछ भी देने के लिए सकुचाए नहीं, सकुचाए नहीं। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है तो बेटे को तन मन धन अर्पण कर देती है, सब कुछ दे देती है, यानी कि अपनी सारी जायदाद भी दे देती है। और आजकल के बच्चे बूढ़े माता पिता को निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम को चले जाते हैं। धन्य है ऐसे भाइयों पर। खैर यहाँ तो कोई नहीं है, ये सब हमारे इधर है। भक्तों, आज हिरण्याकश्यप लौट आया है घर को, तो मैया कयाधु ने पूछा है पिया तुम तो तपस्या के लिए गए थे लेकिन लौट कैसे आए, क्या बात बनी? आज का है हिरण्याकश्यप ने भद्रे, इसके बारे में हमें मत पूछो, क्योंकि हम अपनी बैरी का नाम नहीं लेना चाहते। इसके बारे में हमें मत पूछो भैया। याद रखना, औरत अगर सुलक्षणी घर में आ जाए तो आपको स्वर्ग में दिखा सकती है
और औरत अगर घर में कुलच्छड़ी आ जाए तो भरी सभा में जूतों की माला डलवा सकती है। याद रखना मैया हमारी बात। आज रानी कयादू पतिव्रता नारी थी, उसने मन में सोच लिया, दिमाग लगाया, आज मेरे पिया गुस्से में है और ऐसे तो भगवान को नाम लिए ना। बहुत सुंदर भोजन बनाए हैं, मीठे भोजन बनाए हैं, कुछ चटपटे भोजन बनाए हैं, बहुत पकवान बना के रखे और अपने पिया के सामने थाल परोस के रख दिया। जब थाल परोस के रख दिया, बिजने की हवा कर रही है और कह रही है, पिया आप आराम से भोजन करो, मैं आपके हवा कर रही हूँ। आज जिस समय अच्छा भोजन किया है आज, तो हिरण्यकश्यप की बुद्धि स्वतंत्र हो गई। आज रात्रि का समय हुआ है, तो रानी कयादू ने पूछा, पिया हमें एक बात बताओ, तुम तपस्या के लिए गए थे फिर लौट क्यों आए? अब बुद्धि बदल गई ना, सात्विक भोजन करके। मैंने कल भी कहा था, क्या खाने से होई भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। तन मन करता कौन खराब, तन मन करता कौन खराब।